दुख कोई नहीं चाहता है, अशांति कोई नहीं चाहते हैं, बीमारी कोई नहीं चाहते हैं, पर फिर भी समाज में लोग दुखी पाए जाते हैं, अशांत पाए जाते हैं। क्यों? कि दुख मिटाने का जो रास्ता पकड़ा है ना, वो गलत पकड़ा है। दुख मिटाने का रास्ता सही नहीं पकड़ा। दुख मिटाने का रास्ता अगर सही पकड़ा जाए तो दुख टिक नहीं सकता, अशांति रह नहीं सकती। दुख मिटाने का रास्ता सही क्या है, वो भगवान कृष्ण बताते हैं और भगवत स्वरूप गुरु बताते हैं कि दुख मिटाने का सही रास्ता ये है। कौन सा? कि प्रसाद। एक होता है प्रसाद लड्डू का, मिठाई का, काजू बादाम का, फल फ्रूट का, वो प्रसाद। पर एक प्रसाद गुरु जो अपने वचनों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा देते हैं, वो प्रसाद। उस प्रसाद से सारे दुख मिटाए जा सकते हैं। और ऐसा प्रसाद देने वाले जो कृपा के सागर गुरु होते हैं, वो आशीर्वाद तो अकारण देते हैं। सूर्य किरणें बरसाते हैं धरती पर, तो क्या किसी कारण से बरसाते हैं क्या? अकारण। फूल का स्वभाव है सुगंध देना। जलते हुए दिए का स्वभाव है रोशनी देना। ऐसे ही गुरु का स्वभाव होता है आशीर्वाद बरसाना। वो देते नहीं हैं, बरसाते हैं। पर अब आशीर्वाद हम ले पाएंगे या नहीं, ये हम पर निर्भर है। सूर्य की किरणें तो बरस रही है, कोयले पर भी पड़ेगी, आईने पर भी पड़ेगी, कांच पर, और बिलोरी कांच पर, आतशी शीशे पर भी सूर्य की किरणें पड़ेगी, पर वो सूर्य की किरणों को केंद्रित कर लेता है। ऐसे ही भक्त आशीर्वाद को पा लेता है। वो तो बरसा रहे हैं। फूल तो एकांत निर्जन स्थान में फूल खिले तो भी सुगंध तो फेंकेगा, वो सुगंध हवाओं को देगा। ऐसे ही सद्गुरु आशीर्वाद बरसाते हैं। मेघ बरस कर चले जाते हैं, पर हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारा स्वीकारने का भाव होना चाहिए, ग्रहण करने की योग्यता, कृपा की किरणों को केंद्रित करने की क्षमता। जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है ना, ऐसे पानीपत में सत्संग हुआ था, तो एक भाई साहब ने दीक्षा ली। जैसे आज हजारों लोगों ने, उन्होंने भी साथ में बैठ कर ली 1998 में। और दीक्षा के बाद गुरु मंत्र का जप नियम से जपना, रोज थोड़ा गीता का पाठ करना, जप करके थोड़ी देर मानसिक जप करना, दिन में थोड़ी देर मौन रख कर बैठना। शुरुआत में थोड़े व्यर्थ विचार, फालतू बातें दिमाग में घूमेगी, पर उससे डरना नहीं है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, गुरुदेव की छवि को सामने रखकर एकटक देखें, मन में प्रार्थना करें। साधकों के जीवन में क्या होता है कि एक तो अवस्था होती है उत्साही अवस्था। शुरुआत में तो खूब बोले मैं 20 माला करूं, 51 करूं, पर ज्यों ज्यों गुरु के सानिध्य से दूर होते हैं न, त्यों त्यों फिर जैसे बर्फ़ आइस फैक्ट्री में होती है तो जमी रहती है, बाहर निकालो तो गलने लगती है, बर्फ़ का पानी होने लगता है। ऐसे ही संत के गुरु के सानिध्य से दूर होते हैं तो फिर अवस्था आ जाती है ऐसी कि कभी नियम किया, कभी न किया। पर जो दृढ़ आस्थावान होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा वाले होते हैं, वो कुछ भी हो जाए अपना नियम नहीं छोड़ते हैं। क्यों छोड़ना? कभी खाना छोड़ते हैं? एकादशी को भी सिंघाड़े का आटा तो कुछ कर ही लेते हैं, पर नियम क्यों छोड़ें? उन्होंने बताया 1998 में जहां हमारी फैक्ट्री में 9 आदमी काम करते थे, वहां अब 360 आदमी काम करते हैं। उन्होंने मुझे पिछले साल बताया था। तो कृपा तो बरस रही है, पर चातक की तरह मुंह खोलकर आकाश की तरफ उठा हुआ प्रार्थना और प्यार से भरा हुआ दिल चाहिए। जैसे चातक पक्षी
तैयार रहता है, प्रतीक्षातुर होना चाहिए। और देखो, खास ध्यान देने की बात है कि हमारी पात्रता होगी नहीं तो दिया हुआ आशीर्वाद हम तक कैसे पहुंचेगा। गुरुदेव के पास जाएं आए तो वस्तुतः झुकना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सिर झुके और हृदय बिना झुका रह जाए। नारद जी ने भगवान विष्णु को कहा, जब अपनी काम विजय की गाथा सुनाई कि मैंने कामदेव समाधि तोड़ने आया था पर हार गया, तो भगवान विष्णु बोले, वाह भाई वाह, आपकी तो महिमा परंपार है। तो नारद जी बोले, कृपा सकल तुमरी भगवाना, सब आपकी कृपा है। पर आगे की बात बड़ी आश्चर्यकारक लिखी है, नारद कहेउ सहित अभिमाना। जैसे कोई आदमी कहे कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ, और सुनने वाला कह दे, हाँ मुझे तो पहले ही पता था तुम मेरे चरणों की धूल हो, तो वो नाराज हो जाएगा। क्योंकि वो ये नहीं सुनना चाहता था कि आप भी कहो कि हाँ तुम मेरे चरणों की धूल हो, वो तो ये सुनना चाहता था कि मैं आपके सिर का ताज हूँ। तो कई बार व्यक्ति अभिमान भीतर में होता है और बाहर से थोड़ी भाषा ऐसी बोलता है सामने वाले को थोड़ा बनाने के लिए, पर दिखावा ज़्यादा चलता नहीं है। तो गुरु कृपा करके आशीर्वाद देते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनसे आशीर्वाद बरसता है। जैसे सूर्य से किरणें बरसती है, दीपक से रोशनी जरती है, फूल से गंध बहती है। करुणा के सागर सदगुरु ने कोई ऊंचाई पाई है जिस ऊंचाई से झरने नीचे की ओर बहते ही रहते हैं। हम अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं, सदगुरु उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं और ऊंचाई से झरने बह रहे हैं, उनकी वाणी के द्वारा, उनकी दृष्टि के द्वारा, उनके शुभ भावों के द्वारा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, मैं जो बोलता हूं ना वो तुम्हारी भलाई का संकल्प करके बोलता हूं। कृष्ण भगवान ने कहा, 10वें अध्याय का पहला श्लोक है गीता का। तो जैसे भगवान हित का संकल्प करके ही बोलते हैं, ऐसे ही भगवत स्वरूप गुरु भी हमारी भलाई का संकल्प करके बोलते हैं, हमारे भले के लिए बोलते हैं। इसलिए हम घंटों भर उनकी प्रतीक्षा में बैठे रहते, नहीं तो कौन बैठे। कई बड़े अधिकारी हैं, घर पे हर तरह की सुविधा है और यहाँ बाहर से कोई सुविधा नहीं है, पर फिर भी भीतर में कोई ऐसी ऊंची उपलब्धि की अनुभूति हो रही है जिसके कारण हम हर सुविधा को एक तरफ रख के यहाँ बैठते हैं, गुरुवर की प्रतीक्षा में, उनके दर्शन की आस में, मन में एक विश्वास लेकर बैठे रहते हैं। ये क्या है कि हृदय में उनके लिए श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, ये तैयारी है। और ये तैयारी होगी तो जरूर कृपामृत के झरने में हम नहा लेंगे। हमारी तैयारी है तो जन्मों जन्मों की धूल, जन्मों जन्मों की मैल वासना की, वो बह जाएगी उनके कृपामृत के झरने में। हमारी तैयारी है तो हमारे जीवन मार्ग से दुख के कांटे हट जाएंगे और आनंद के फूल रह जाएंगे। हमारी तैयारी है। और सदैव याद रहे कि गुरु, भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता में 3 की उपासना की बात बताई है। एक तो देवता की उपासना की बात बताई, एक गुरु की उपासना की बात बताई, और एक भगवान की उपासना की बात आती है भगवत गीता में। फिर भगवान ने कहा, आप किसी देवता की उपासना करोगे तो अंत वाली चीज मिलेगी, पर गुरु की उपासना करेंगे तो अनंत ईश्वर का अनुभव होगा। उनकी उपासना बड़ी महत्वपूर्ण है। माया का काम है हर प्राणी को अपने जाल में फांसना। जगत का नियम है मिथ्या होकर भी सत्य भासना, पर जो भाग्यशाली करते हैं गुरु की उपासना, उनके दिल से मिट जाती है दुनियावी भोगों की वासना, उनके दिल में फिर नहीं रहती। जैसे पानी का स्वभाव होता है नीचे की ओर बहना, परंतु पानी को अगर गर्म करें तो वो वाष्प बनकर ऊपर भी उठता है। नीचे बहता है ग्रेविटेशन,
ऊपर उठा, लेविटेशन, ग्रेस। जैसे धरती में शक्ति है गुरुत्वाकर्षण की, वो वस्तु को अपनी ओर खींचती है। हम कोई भी वस्तु उछालें तो नीचे आती है ना धरती पर, तो धरती में ये शक्ति है वस्तु को अपनी तरफ खींचने की। ऐसे ही सदगुरु में एक शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षणी शक्ति दिखती नहीं है पर वस्तु को खींच लेती है। ऐसे ही गुरु की शक्ति दिखती नहीं है पर हमको ऊंचा उठा देती है, हमें उन्नत करती है। हम बैठे, हम फिर जब सत्संग पूरा हो तो घर पर भी सत्संग की पुस्तकों के द्वारा, कैसेटों के द्वारा उस साधना करें। तो कई साधकों को ध्यान की विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां होती है। पूना में एक महिला, वैभवी देवी उसका नाम, उसकी बेटी का नाम पूजा। बेटी की शादी हुई, उसके पति भी बहुत अच्छे थे, सज्जन थे। एक दिन सुबह पूजा कर रहे थे, तो पत्नी ने कहा पूजा देवी ने कि बापूजी की तस्वीर के आगे भी फूल रखना। तो उन्होंने कहा अब 4 ही फूल थे मेरे पास और 4 देवों की मूर्ति के आगे रख दिए, अब फूल है नहीं 5वां जो गुरु जी की तस्वीर के आगे रखूं। पति बोले कि भाव के पुष्प चढ़ा देते हैं मन से। ठीक है, पूजा करके फिर दोनों पति पत्नी चले गए, बाहर कहीं जाना होगा। रात को जब लौट कर आए तो देखा उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गणेश जी की तस्वीर और बापू जी की तस्वीर दोनों ऐसे एक के पीछे एक थी पर आमने सामने हो गई थी और फूल दोनों के बीच में पड़ा था। बापू जी की तस्वीर और गणपति भगवान की तस्वीर के बीच में पहले यूं थी, फिर यूं आमने सामने हो गई। तो घर पे तो कोई था नहीं। पति ने पूछा पत्नी को, तुमने ऐसा किया? बोले मैंने ऐसा नहीं किया, मैं झूठ क्यों बोलूं? बोले मैंने भी ऐसा नहीं किया। तो कैसे हुआ? देखो, श्रद्धा में बड़ी शक्ति है, भावनाओं में, हृदय के भावों में बड़ी शक्ति है। द्रौपदी का भाव ही तो था ना, जो उसने दुशासन जब साड़ी खींच रहा था तो कहा कि हे द्वारिकाधीश गोविंदः द्वारिका वासिनः कृष्ण गोपी जनः प्रिय। भगवत गीता के 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में और 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर वचन कहे हैं। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा, बुद्धिमान लोग भोगों में अपना मन नहीं लगाते, न तेषु रमते बुधः। और 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धिमान बड़े भाव से सत्संग में, भक्ति में लग जाते हैं। तो ये सब बुद्धिमान है और बुद्धि योगी बनने के रास्ते पर है। भगवान ने तो गीता में ऐसे लोगों को महात्मा कहा है। महात्मा जिनकी दैवी प्रकृति हो ना, ये दैवी प्रकृति है। आकृति मानव की है, प्रकृति देव की है, और दैवी प्रकृति वालों को भगवान महात्मा कहकर बुलाते हैं। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रिता। ये नम्रता दैवी प्रकृति है। आप देखो 16वें अध्याय में गीता में जो दैवी संपदा के 26 लक्षण बताए हैं उसमें ये है एक। तो महात्मा है। तो आप सभी महात्माओं को मेरा नमस्कार है। एक होता है कपड़े, साधु के कपड़े पहन लिए, पर गीता में कहा कि सच्चा साधु कौन? ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी है जो किसी से द्वेष नहीं करता, भले सन्यास के कपड़े नहीं पहने। पूज्य बापू के जीवन में एक प्रसंग आता है। नर्मदा किनारे गुरुदेव ध्यान में बैठे थे, अचानक आंधी तूफान आया तो वहाँ से थोड़ी देर के बाद उठकर पास में नदी किनारे बस्ती थी, छोटा गांव था, तो एक छप्पर के नीचे बैठ गए ध्यान में फिर से। बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली।
देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया, साधक उठाते बिखरे कैसा, राग द्वेष ना किंचित लेश। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जो मल नहीं पाए, कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन की ने परनामा। तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि थी ना। जैसे श्री कृष्ण भगवान ब्रज से मथुरा पहुंचे तो चाणूर मुष्टिक की अपनी दृष्टि थी, कंस की अपनी दृष्टि थी, वहां की बहनों की अपनी दृष्टि थी, सब अपने अपने उस भाव से देख रहे थे। ऐसे ही वहां सबकी अपनी अपनी दृष्टि थी, पर गुरुदेव की जब आंख खुली तो राग द्वेष ना किंचित लेशा, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर। तो सबके हाथ में जो हथियार थे वो उन्होंने फेंक दिए और सब प्रणाम करने लगे, सब भक्त हो गए। महापुरुषों की दृष्टि में बड़ी शक्ति होती है। आकाश से बरसात बरसती है ना तो जमीन में छिपे हुए बीज तक पहुंच जाती है, नहीं पहुंचती? इसमें कोई शंका हो तो बोलो। आसमान से बरसात मेघों के द्वारा बरसती है तो जमीन में छिपे हुए बीज तक पहुंच जाती है और बीज का अंकुरण फूटता है और वो बीज कठोर जमीन की तह को तोड़कर आकाश की ओर ऊंचा उठने लगता है। ऐसे ही जब गुरु की कृपा की वृष्टि होती है तो वो साधक के अंतःकरण तक, वह अंदर तक पहुंच जाती है और वो उसको विकारों से, वासना के आवेगों से ऊंचा उठाने लगती है। जैसे बीज जमीन को तोड़कर आसमान की ओर ऊंचा उठने लगता है, अंधेरे में दबे बीज पर वर्षा होती है तो ऊंचा उठता है, ऐसे ही गुरु की कृपा हमको छूती है तो तत्क्षण उसी समय ऊपर की यात्रा शुरू हो जाती है। आशीर्वाद माने एक अवतरण। जैसे अवतार का काम क्या होता है? भगवत गीता में भगवान ने कहा परित्राणाय साधु नाम, मैं धरती पर अवतार क्यों लेता हूं? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुओं का, सज्जनों का, भक्तों का उद्धार करने के लिए। ये जामनेर है ना, जामनेर आपके महाराष्ट्र में है, जामनेर है ना। जामनेर के पास एक महिला गांव में रहने वाली, उसका बच्चा किसी कारण से कुछ हुआ, मैली विद्या का या कुछ का, वो बेचारा बोल नहीं पाता था। 12-13 साल का बच्चा गूंगा हो गया था। सौराष्ट्र गुजरात के नरसिंह मेहता थे ना, वो भी बचपन में बोल नहीं पाते थे, गूंगे थे नरसिंह मेहता। तो उनकी जो दादी थी वो बहुत चिंतित रहती थी कि मेरा पोता बोल नहीं पाता, इतना दिखने में सुंदर है, प्यारा बच्चा है, पर बोल नहीं पाता, मैं क्या करूं। कई जगह जाती बेचारी दादी। एक दिन कोई संत पधारे तो दादी माँ उनके पास ले गई और संत ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बोलो राधे श्याम, राधे श्याम। और वो नरसिंह मेहता, पहला शब्द उनके मुंह से राधे श्याम निकला और वे भक्त बन गए। मानो उन्होंने उसको मंत्र मान लिया, गुरु का मंत्र है, ये नामदान है। तो वो जामनेर के पास रहने वाली माता अपने बच्चे को लेकर साधक जहाँ साप्ताहिक सत्संग करते थे, श्री आशा रामायण का पाठ करते थे, वहाँ लेकर गई और सच्चे दिल से वहाँ बैठकर जहाँ साधक सब पाठ कर रहे थे, पाठ किया, कीर्तन किया, सत्संग सुना, आरती हुई, उसने श्रद्धा से आरती की। कई लोग पूजा पाठ करते हैं ना बड़ी प्रामाणिकता से, और कई लोग तो उसमें भी कुछ का कुछ सोचते हैं कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे सुखी हो जाएंगे। भगवान से ज़्यादा बेईमानी का भरोसा किया जाता है। नहीं, बापूजी कहते हैं बेईमानी का भरोसा नहीं, भगवान का भरोसा ज़्यादा सुखदायी है, कल्याणकारी है। एक आदमी ट्रेन में बैठा, सोचा कि ट्रेन चले तो मैं अपना 2 रुपये का खोटा सिक्का चला दूं अखबार वाले को, अखबार ले लूँगा, चलती ट्रेन में पकड़ा दूंगा, वो क्या देखेगा चलती ट्रेन में। ट्रेन जब चली तो अखबार वाले को बुलाया, वो दौड़ता हुआ आया, बोले लाओ एक अखबार,
दिया ट्रेन ने और थोड़ी गति पकड़ी, उसको 2 का सिक्का पकड़ा दिया। खुश हो गया कि हाश देखो मैं कितना चालाक हूँ कि 2 का खोटा सिक्का चला दिया और अखबार अपने को मिल गया। अब जब उसने अखबार देखा तो देखा हाथ तेरे की 3 दिन पुराना अखबार था। वो अखबार वाला खुश हुआ कि मैंने पुराना अखबार चला दिया, उसने हाथ में देखा तो खोटा सिक्का, और ये खुश हुआ कि मैंने पुराना खोटा सिक्का चला दिया, देखा तो अखबार पुराना है। जो और को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, वो तो प्रामाणिकता से, श्रद्धा से लग जाते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। वो महिला ने वहाँ पाठ किया, फिर कहा कि ये पाठ की पुस्तक एक मेरे को भी दे दो, जो भी पैसे हो मैं दे दूंगी। तो साधकों ने कहा नहीं नहीं बहन जी आप ले जाओ। तो श्री आशा रामायण की पाठ की पुस्तक वो ले आई अपने घर, कटोरी में पानी भर के रखती, दिया जला देती, बापूजी की एक तस्वीर ले आई थी छोटी सी, वो सामने रखती और पाठ करती। गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। पाठ करते करते उस महिला की आंखों से प्रेम के आंसू बहते। अब पाठ पूरा होता तो वो जल जो कटोरी में भर के रखती थी वो अपने बच्चे को पिला देती, पाठ की पुस्तक उसके सिर पर रखती, रोज ऐसा करती। और आशीर्वाद जो बरस रहा था वो मानो उसके बच्चे तक भी पहुंच ही गया। और वो बच्चा 16वें दिन, 15 दिन तक पाठ किया, 16वें दिन पाठ करके बच्चे को जल पिलाया, उसके सिर पर प्यार भरा, वात्सल्य भरा हाथ रखा। तो बच्चा जैसे नरसिंह मेहता पहला शब्द बोले राधे श्याम, ऐसे वो बच्चा बोला हरिओम 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 बोलता हुआ उसकी वाचा फूट निकली। तो आकाश से मेघ बरसता है, जमीन में छुपे हुए बीज पर तो वो भी अंकुरित होने लगता है। बीज को पता चल जाता है कि मैं क्या हो सकता हूं, मैं वृक्ष हो सकता हूं। अरे विज्ञानी लोग कहते हैं कि एक बीज पूरी धरती को हरा भरा करने में सक्षम है। पूरी धरती को एक बीज, उसमें इतनी अनंतताएं, इतनी अनंत क्षमताएं छुपी हुई है। ऐसे हमारे अंदर भी अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। सत्संग के द्वारा वो जागृत होती हैं, वास्तविक होती है। तो गुरु का आशीर्वाद अवतार है। अवतार किसे कहा गया कि जिनके द्वारा परित्राण हुआ, संभावनाएं सजाग हुई, वास्तविक बनी, जिन्होंने गहराई में छुपी संभावनाओं को तिल मिला दिया, जगा दिया, नींद तोड़ दी। जैसे मीरा ने अपने गुरु की भक्ति की तो मीरा कहती थी अब मेरी नींद नष्ट हो गई, अब मेरा मन गुरु चरणों में लग गया, भोगों से हट गया।